जय महाकाल। भाइयों, भारत की पवित्र भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा है जिसका तेज और शक्ति सबसे निराली है। वो है उज्जैन के राजा बाबा महाकालेश्वर। क्षिप्रा नदी के तट पर बसी अवंतिका नगरी, जिसे आज हम उज्जैन कहते हैं, वहां महादेव साक्षात काल के अधिपति बनकर विराजमान हैं। क्या आप जानते हैं कि महाकाल यहाँ कैसे प्रकट हुए? आखिर क्यों उन्हें दक्षिणमुखी कहा जाता है और क्यों उनके दर्शन मात्र से अकाल मृत्यु का भय टल जाता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने का वो रहस्यमयी और शक्तिशाली इतिहास। कथा शुरू होती है प्राचीन काल की अवंतिका नगरी से। यहाँ वेदप्रिया नाम के एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे वेदों के ज्ञाता और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनके 4 पुत्र थे, देवप्रिया, प्रियमेधा, सुकृत और धर्मशील। पूरा परिवार सुबह से शाम तक केवल शिव की आराधना और अग्निहोत्र कर्मों में लगा रहता था। उनकी भक्ति का तेज इतना था कि पूरी नगरी में सुख शांति का वास था। लेकिन जहां धर्म होता है, वहां अधर्म भी अपना सिर उठाने की कोशिश करता है। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम के एक भयानक राक्षस का आतंक था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। दूषण धर्म का कट्टर विरोधी था। जब उसे पता चला कि अवंतिका नगरी में ब्राह्मण शिव की पूजा कर रहे हैं, तो उसने अपनी सेना के साथ नगरी पर धावा बोल दिया। राक्षस दूषण ने ब्राह्मणों को आदेश दिया कि वे शिव की पूजा छोड़ दें और उसकी गुलामी स्वीकार करें। लेकिन वेदप्रिया और उनके पुत्रों ने साफ कह दिया, हम केवल महादेव के भक्त हैं, तुम्हारे डर से अपनी आस्था नहीं छोड़ेंगे। क्रोधित होकर दूषण ने ब्राह्मणों को जान से मारने के लिए तलवार उठाई। जैसे ही राक्षस ने हमला किया, ब्राह्मण परिवार घबराया नहीं। वे मिट्टी का शिवलिंग पार्थिव लिंग बनाकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। जैसे ही दूषण के सैनिकों ने भक्तों को छुआ, अचानक एक भयंकर गर्जना हुई। पूरी धरती कांपने लगी और उस पार्थिव लिंग के स्थान पर एक विशाल गड्ढा हो गया। देखते ही देखते उस गड्ढे से साक्षात भगवान शिव एक विकराल और क्रोधित रूप में प्रकट हुए। उनका वह स्वरूप इतना डरावना था कि काल भी उनसे थर थर कांपने लगा। इसीलिए उन्हें नाम दिया गया महाकाल। भगवान महाकाल ने केवल एक हुंकार भरी और कहा, दूषण, तूने मेरे भक्तों को सताया है, अब तेरा अंत निश्चित है। महादेव की एक ही हुंकार से दूषण और उसकी पूरी राक्षसी सेना क्षण भर में भस्म हो गई। ब्राह्मणों की भक्ति देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान मांगने को कहा तो भक्तों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, जन कल्याण के लिए आप हमेशा के लिए इसी नगरी में निवास करें और दुष्टों से हमारी रक्षा करें। भक्तों की पुकार सुनकर महादेव ज्योति के रूप में वहीं स्थापित हो गए और तब से यह स्थान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। भाइयों, महाकालेश्वर ही एकमात्र ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जो दक्षिण मुखी हैं। तंत्र शास्त्र में दक्षिण दिशा को काल की दिशा माना जाता है और स्वयं काल के स्वामी होने के कारण महादेव यहाँ दक्षिण की ओर मुख करके बैठते हैं। कहा जाता है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अगर आप भी महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करें।